हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, हेलो अल्केन और हेलो एरिन चैप्टर में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन को, और उसके बाद हमने उसमें एनसीईआरटी के कुछ इन टेस्ट क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। आई होप आप सभी ने वो क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देख लिए होंगे। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एलिमिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को ध्यानपूर्वक देखें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर को। आज का टॉपिक है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे कि देखो नाम से इंडिकेट हो रहा है एलिमिनेशन, यानी किसी कंपाउंड में से कुछ एलिमिनेट करना, तो हम यहाँ पे क्या एलिमिनेट करेंगे वो देखो। जब हम हेलो जब हम अल्कील हैलाइड या हेलो एल्केन की रिएक्शन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो अल्कील हैलाइड के बीटा पोजीशन से अब बीटा पोजीशन क्या होती है देखो। जिस ग्रुप से हमारा यहाँ पे ये हमारा अल्कील हैलाइड है, जिस कार्बन से हमारा हैलोजन जुड़ा है, जिस हैलोजन से हमारा कार्बन जुड़ा है, इसको बोलते हैं हम अल्फ़ा, और अल्फ़ा के जस्ट बगल वाले कार्बन को बोलते हैं हम बीटा। तो बीटा वाले कार्बन को हम यहाँ से रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो अल्कोहलिक KOH है वो उसमें से OH है, जो OH यहाँ पे वर्क करता है एज ए बेस वर्क करता है। तो बेस को प्रोटॉन की ज़रूरत होती है, तो बेस क्या करेगा, यानी OH यहाँ पे इसके एंटी पोजीशन में अटैक करेगा, अल्कील हैलाइड के एंटी पोजीशन में अटैक करेगा। वो सिन पोजीशन में अटैक नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जो हमारा हैलोजन है इस पे क्या होता है हमारे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो यहाँ पे बेस पे भी होते हैं हमारे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दोनों पे क्या होगा, हमारा रिपल्सन होगा, तो अटैक करना मुश्किल होगा। तभी ये क्या करता है, हमारा जो OH ग्रुप है ये बैक साइड से अटैक करता है। OH ग्रुप बैक साइड से अटैक करेगा, OH ग्रुप बीटा कार्बन के बैक साइड से अटैक करेगा इस वाले हाइड्रोजन से अटैक करेगा। तो यहाँ से माइनस हो जाएगा हमारा -H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और जो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट हो जाएंगे। और यहाँ पे देखो जो अब कार्बन और कार्बन इसके बीच अब 5 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये क्या करेगा, जो हमारे हैलाइड आयन होते हैं वो ईजिली लीव आउट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो लिविंग टेंडेंसी होती है वो ज़्यादा होती है, उनकी लिविंग टेंडेंसी बेटर होती है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ईजिली रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम ऑप्टेंड हो जाएगा अल्कीन। यहाँ पे क्या ऑप्टेंड हो हमारा अल्कीन। तो इसको बोलते हैं हम एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या क्या हमने देखो, जब हमने अल्कील हैलाइड की रिएक्शन यानी हेलो एल्केन की रिएक्शन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ की, तो यहाँ पे जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में से OH ग्रुप है वो बेस की तरह वर्क कर रहा है। बेस को क्या चाहिए, हमारा प्रोटॉन। तो प्रोटॉन क्या करेगा, इजीली बीटा हाइड्रोजन से प्रोटॉन को रिमूव करेगा, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन वो कार्बन एटम में डोनेट होंगे। तो यहाँ से क्या होगा, जो हमारा हैलोजन एटम क्या होता है हमारा बेटर लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ से इजीली लीव हो जाएगा, और हमें यहाँ पे अल्कीन ऑप्टेंड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक ट्रिक होती है, जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं तो इसमें हमारे टू सिग्मा बॉन्ड इसमें क्या होते हैं, हमारे ब्रेक होते हैं। 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और 1 पाई बॉन्ड हमें यहाँ पे फॉर्म होता है। देखो 1 पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और 2 सिग्मा बॉन्ड क्या हो रहे हैं, यहाँ पे रिमूव या ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। आइए अब डिस्कस करते हैं। और इस एलिमिनेशन रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो जो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हमारा रिमूव हो रहा है। बीटा कार्बन से हमारा हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तभी इसको हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। और इस रिएक्शन को हम
इस रिएक्शन को हम एंटी एलिमिनेशन भी बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम एंटी एलिमिनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि जो इसमें से हाइड्रोजन, जो इसमें से कार्बन में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है बीटा कार्बन से, वो एंटी पोजिशन से रिमूव हो रहा है। तभी हम इसको, इन पॉइंटों को नोट कीजिए आप, तभी हम इसको एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। और इसी रिएक्शन का एक और नाम होता है हमारा डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। डी मीन्स रिमूव और हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हेलोजन मीन्स रिमूव, मीन्स हाइड्रोजन हैलाइड को रिमूव करना। तो यहाँ पे क्या क्या हमने देखो, एल्किल हैलाइड में बीटा पोजीशन में से हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया, और अल्फा पोजीशन से हमने हेलोजन को रिमूव किया। तो यहाँ पे क्या क्या हमने हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव किया। तो तभी इसको बोलते हैं हम डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे लिखा है, इन पॉइंटों को नोट कीजिए आप, देखो अल्कोहलिक KOH act as a base in this reaction and it donate electron to beta hydrogen, of कौन से बीटा हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, अल्किल हैलाइड यानी हेलोजन के बगल वाले कार्बन को ये इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करता है। एंड रिमूव H2O फ्रॉम एंटी पोजिशन, इसको हमने अभी डिस्कस किया। और हेलोजन ग्रुप इजीली क्या हो जाता है, हमारा लीव आउट होता है, ठीक है। और इस रिएक्शन को बोलते हैं हम, दिस रिएक्शन आर ऑल्सो नोन एज डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन एंड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन या एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। आइए इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज ये हमारी रिएक्शन है CH3 CH2 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 Cl। इसकी रिएक्शन हम अल्कोहलिक KOH के साथ करते हैं। अल्कोहलिक KOH के साथ जब हम इसको हीट करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, इस रिएक्शन में हमको जो अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन को हमको रिमूव करना पड़ता है, बीटा कार्बन में से हमको हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ता है। और जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है वो किस में डोनेट होते हैं, हमारे कार्बन एटम में डोनेट होंगे। और जो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा वो क्या होता है, हमारा ईजिली लीव आउट होता है। तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने -H2O रिमूव किया, तो हमें यहाँ पे ऑप्टेंड क्या हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड हुआ एल्कीन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया हमें एल्कीन, यहाँ पे ऑप्टेंड हो गया, ठीक है। और तो होता था हमारा, जब हमारा ओनली वन बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है कंपाउंड में, जब किसी कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, जब किसी कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, तो वहाँ पे हमको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं। अब कौन सा प्रोडक्ट मोर स्टेबल है और कौन सा प्रोडक्ट लेस स्टेबल है, उसको हम डिसाइड करते हैं एक रूल से, जिसको बोलते हैं हम सेट-जैब रूल। आइए सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। सपोज इस कंपाउंड में देखिए, एक मिनट, इस कंपाउंड में देखिए, यह हमारा अल्फ़ा कार्बन, जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन जुड़ा है उसको बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन, और इसके बगल वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा, और इस साइड भी हमारा बीटा कार्बन। यहाँ पे देखो बीटा कार्बन दो जगह है, यानी हाइड्रोजन 2 जगह से रिमूव हो सकता है। हाइड्रोजन इस कार्बन से भी रिमूव हो सकता है और हाइड्रोजन इस कार्बन में से रिमूव हो सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या प्रोडक्ट ऑब्टेंड होंगे, जब हम हाइड्रोजन को इस कार्बन में से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो हमें ये वाला प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा। देखो CH3 CH2 CH, यहाँ पे हमने कार्बन को रिमूव किया तो ये हो गया हमारा CH। यहाँ से जैसे हमने बॉन्ड को रिमूव किया तो यहाँ पे हो गया हमारा डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, ये तो था हमारा एक प्रोडक्ट है। जब हमने
ये वाले हाइड्रोजन को रिमूव किया। और जब हम इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या प्रोडक्ट ऑपरेंड होगा, देखो CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे देखो एक जगह हमें एक बार हमें ये वाला प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो रहा है और एक बार हमें ये वाला प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा। अब हमको ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा प्रोडक्ट मोर स्टेबल होता है, कौन सा प्रोडक्ट मोर स्टेबल होता है। इसके लिए हम एक रूल को फॉलो करते हैं कि कौन सा एल्कीन हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा एल्कीन हमारा लेस स्टेबल होगा। तो हम इसमें देखते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन को हम जैसे सर्कल करेंगे तो हम उसके अगल बगल देखेंगे कि हमारे पास कितने अल्किल ग्रुप हैं, यानी यहाँ पे देखो एक अल्किल ग्रुप यहाँ पे है और एक अल्किल ग्रुप यहाँ पे है। और जब हम इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन को सर्कल करेंगे तो यहाँ पे ओनली हमको वन अल्किल ग्रुप मिलता है। तो इसमें एक रूल ये होता है कि जिसको बोलते हैं हम सेट-जेब रूल ये बोलता है डबल बॉन्ड वाले कार्बन में जितने हमारे अल्किल ग्रुप ज़्यादा होंगे वो वाला प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे 2 अल्किल ग्रुप है और यहाँ पे 1 अल्किल ग्रुप है। तो कौन सा वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, फर्स्ट वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा और सेकंड वाला हमारा माइनर प्रोडक्ट होता है। और यहाँ पे देखो उनने एक अपने रूल में ये बोला था कि जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन में से जितने ज़्यादा मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, यानी मोर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जैसे अल्किन ग्रुप है वो जितने ज़्यादा हमारे प्रेजेंट होंगे हमारा अल्किन उतना ही मोर स्टेबल होगा। यहाँ पे आप नोट कीजिए मोर इज द ब्रांचिंग या अल्काइल ग्रुप, मेजर इज द प्रोडक्ट। तो जितने ज़्यादा अल्किल ग्रुप या ब्रांचिंग होंगे उतना ही हमारा अल्किन ग्रुप क्या होगा, हमारा मेजर प्रोडक्ट देगा। अल्किल ग्रुप हमारा उतना ही मेजर प्रोडक्ट देगा। तो यहाँ पे हमारा ये वाला मेजर हो गया और ये वाला हो गया हमारा माइनर। और जो मेजर होता है उसको एक नाम देते हैं हम सेट-जेब रूल, उसको हम नाम देते हैं सेट-जेब प्रोडक्ट। और जो माइनर होता है उसको बोलते हैं हम हाफमैन प्रोडक्ट। इन दोनों को आप नोट कीजिए, उसको बोलते हैं हाफमैन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे लिखा है हमने, देखो इन दीज, ये हमारा सेट-जेब रूल, इन दीज हेलो अल्केन विच हैव मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, जिसके पास अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम में तो वो वाला अल्कीन ज़्यादा क्या होगा, हमारा मेजर होगा। तो डैट अल्कीन विल बी प्रिफर्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं हम सेट-जेब रूल। और जो हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं हम सेट-जेब प्रोडक्ट, और जो माइनर प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं हम हाफमैन प्रोडक्ट। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, तो ये हमारा कंपाउंड है, देखो इसको हमने बॉन्ड लाइन नोटेशन में रिप्रेजेंट किया है। ये हमारा हैलोजन यानी ब्रोमीन, तो ब्रोमीन से जुड़े हुए कार्बन को बोलते हैं हम अल्फ़ा और इसके बगल वाले कार्बन को बोलेंगे हम बीटा, और इसके इस साइड वाले कार्बन को भी जुड़े हुए कार्बन को भी बोलेंगे हम बीटा। अब यहाँ पे देखो हम हाइड्रोजन को यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं और हम हाइड्रोजन को यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं। जब हम हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करेंगे तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा, ये वाला एल्कीन हमारा डबल बॉन्ड है यहाँ पे इन दोनों के बीच में आएगा। और जब हम हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करेंगे साइड वाले से तो यहाँ से हमको ये वाला प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा। अब हमको डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा मेजर होगा और कौन सा प्रोडक्ट हमारा माइनर होगा। तो इसमें देखो डबल बॉन्ड वाले कार्बन में से जितने हमारे अल्काइल ग्रुप होते हैं, जितने ज़्यादा हमारा मोर ब्रांचिंग होगी, यहाँ पे कितने ब्रांचिंग हमारी 2, और यहाँ पे ओनली इस अल्काइल ग्रुप के बगल वाले में ओनली वन अल्काइल ग्रुप है, यानी ओनली 1 ब्रांचिंग है। तो ये हो गया हमारा माइनर वाला, जिसमें हमारा ओनली 1 ब्रांचिंग होती है उसको बोलते हैं हम माइनर, और जिसमें हमारी ज़्यादा ब्रांचिंग होती है उसको बोलते हैं हम मेजर। तो मेजर वाले को बोलते हैं हम सेट-जेब प्रोडक्ट और माइनर वाले को बोलते हैं हम हाफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट एक पॉइंट को नोट कीजिए यहाँ पे, जब हमारा अल्किल हैलाइड में अटैकिंग रिएजेंट हमारा बल्कि बेस होता है, जब हमारा अल्किल हैलाइड में अटैकिंग रिएजेंट हमारा बल्कि बेस होता है तो वहाँ पे हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हमारा हाफमैन वाला,
और जो माइनर प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हमारा सेट जब वाला, क्योंकि यहाँ पे जो बल्की बेस है, जो बल्की बेस है वो अंदर वाले प्रोटॉन को रिमूव नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बल्की है तो उसको अंदर से इनर साइड से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, तो वो साइड वाले हाइड्रोजन को इजीली रिमूव करता है। जो ये हमारा बीटा कार्बन, ये भी हमारा बीटा कार्बन, तो यहाँ पे भी हमारा हाइड्रोजन है और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है। तो जो हमारा बल्की बेस है वो ये वाले हाइड्रोजन को इजीली रिमूव करेगा, तो यहाँ से देगा ये मेजर प्रोडक्ट, और जो बल्की बेस है उसको यहाँ से जो यानी इनर साइड है वहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो यहाँ पे देखो एक तो प्रोडक्ट हमारा ए वाला बना और एक प्रोडक्ट बना हमारा ए वाला। तो इन द प्रेजेंस ऑफ बल्की बेस, तो यहाँ पे हमें जो हाफमैन वाला प्रोडक्ट है हमारा वो मेजर होता है, और जो सेटजप प्रोडक्ट है ये माइनर होता है। जो सेटजप प्रोडक्ट है ये वाला हमारा माइनर प्रोडक्ट होता है इन द केस ऑफ बल्की बेस। आपको क्या देखना है वहाँ पे, बल्की बेस देखना है। जैसे यहाँ पे टर्सरी ब्यूटा हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बल्की बेस है। तो ये साइड वाले हाइड्रोजन को इजीली इलेक्ट्रॉन देगा, और अंदर वाला जो हाइड्रोजन है उसको इलेक्ट्रॉन देने में इसको डिफ़िकल्टी होगी। तो ये क्या करेगा, साइड वाले को इजीली प्रोटॉन देगा। तो इन द केस ऑफ बल्की बेस हमने क्या बताया, जो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा हो गया हमारा हाफमैन, और जो माइनर प्रोडक्ट हो गया वो हो गया हमारा सेटजप। और यहाँ पे स्टूडेंट एक केस आता है जब हमारा प्रोडक्ट सिस और ट्रांसफॉर्म में ऑब्टेंड हो जाए। तो यहाँ पे हमको ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट मेजर है और कौन सा प्रोडक्ट माइनर है। तो वहाँ पे जो हमारा ट्रांसएल्कीन होता है, जो ट्रांसएल्कीन होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, क्योंकि उसमें जो ट्रांसएल्कीन है उसमें क्या होगा, जो हमारे ग्रुप होंगे वो दोनों अपोजिट साइड में होंगे, तो उसमें रिपल्सन हमारा कम होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे एग्जाम्पल है देखो, तो यहाँ पे ये वाला हमारा एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या किया, जैसे हमने इसमें अल्कोहलिक बेस का अटैक किया, तो यहाँ से इसने क्या किया, हमको दो प्रोडक्ट दिए, एक तो दिया हमको ट्रांस से, एक दिया हमको सीस। और देखो ट्रांस में दोनों ग्रुप एक दूसरे के क्या है, हमारे अपोज में है। अगर एक दूसरे के अपोज में है तो इस कंपाउंड में क्या होगा, हमारा लेस रिपल्सन होगा। इस कंपाउंड में हमारा लेस रिपल्सन होगा, तो लेस रिपल्सन होगा तो हमें मोर स्टेबल प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा। जबकि सिस के केस में देखो दोनों प्रोडक्ट क्या हमारे सेम साइड है, अगर दोनों प्रोडक्ट हमारे सेम साइड होते हैं तो उन दोनों में क्या होगा, हमारा रिपल्सन ज़्यादा होंगे, तो इसमें क्या होगा, हमारा स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। तभी हमारा जो ट्रांस प्रोडक्ट होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, और जो सिस प्रोडक्ट होता है वो हमारा माइनर प्रोडक्ट होता है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया एलिमिनेशन रिएक्शन, और हमने देखा कि इसमें सेटजप प्रोडक्ट किसको बोलते हैं और हाफमैन प्रोडक्ट किसको बोलते हैं। सेटजप प्रोडक्ट क्या होता है, जब हमारे डबल बॉन्डेड यानी अल्किन से जुड़े हुए अल्किन में ज़्यादा अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सेटजप प्रोडक्ट। और हाफमैन प्रोडक्ट क्या होता है, जब हमारे डबल बॉन्ड वाले कार्बन यानी अल्किन से लेस अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम हाफमैन प्रोडक्ट। और ये तो हमारा जब अल्कोहलिक केज के प्रेजेंस में रिएक्शन को करते हैं। जब हम बल्की बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन को कराते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो हाफमैन प्रोडक्ट होता है वो हमारा मेजर वाला होता है, और जो सेटजप वाला होता है वो हमारा माइनर वाला प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जैसे हमारा रिएक्शन जैसे हमने आपको बताया था टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड, और लास्ट में हमने बताया था कि सिस और ट्रांस एल्कीन में से कौन सी एल्कीन मोस्ट स्टेबल होती है। जो ट्रांस एल्कीन होती है वो मोस्ट स्टेबल होती है, क्योंकि उसमें जो हमारे बल्की ग्रुप होते हैं वो अपोजिट साइड में होते हैं, तो उसमें रिपल्सन कम से कम होता है। रिपल्सन कम होगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, हमारी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।